स्वागत है आपका पहला कदम में नए निवेशकों के लिए हमारा खास कार्यक्रम, जहां हम दूर करते हैं निवेश से जुड़ी आपकी तमाम उलझनें और मदद करते हैं निवेश की दुनिया में रखने में आपका पहला कदम। पहला कदम के पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया था चमचमाते सोने में निवेश के जरिए और अहमियत के बारे में। आज हम आपको बताएंगे निवेश का एक और बहुत ही लोकप्रिय जरिया जो है म्यूचुअल फंड। और इस बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं दो जाने माने एक्सपर्ट्स, कोटक म्यूचुअल फंड के सीईओ संदेश किरकिरे और रिलायंस मनी के सीईओ और डायरेक्टर सुदीप बंदोपाध्याय। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद आज आने के लिए। ढेरों सवाल हैं आप दोनों के लिए, लेकिन बातचीत शुरू करने से पहले आइए कराते हैं हमारे दर्शकों का परिचय म्यूचुअल फंड से। अगर आप भी सोचते हैं कि आपके निवेश का हाल ऐसा ना हो और थोड़ी और समझदारी और जानकारी से किया जाना चाहिए, तो म्यूचुअल फंड आपके निवेश का एक अहम जरिया बन सकता है। तो क्या होता है ये म्यूचुअल फंड? म्यूचुअल फंड आम निवेशक के पैसों का एक पूल होता है। कंपनी जिसके पास निवेश से जुड़ी अधिक जानकारी होती है, वे निवेशक से ये पैसा जमा करते हैं। ये कंपनी, जिसे आमतौर पर फंड हाउस या एसेट मैनेजमेंट कंपनी कहा जाता है, उनके पास निवेश करने वाले एक्सपर्ट्स होते हैं, जिन्हें फंड मैनेजर्स कहा जाता है। ये फंड मैनेजर निवेशक से लिए गए इन पैसों को शेयर्स, बॉन्ड्स, सिक्योरिटीज और कई और निवेश के विकल्पों में लगाते हैं और इन पैसों पर मिलने वाले रिटर्न्स म्यूचुअल फंड कंपनी निवेशक को वापस करती है। म्यूचुअल फंड स्कीम दो तरह की होती है, इक्विटी स्कीम और डेट स्कीम। इक्विटी स्कीम में म्यूचुअल फंड का पैसा शेयर बाजार में निवेश किया जाता है, यानी अलग अलग कंपनियों के स्टॉक्स या शेयर्स में ये पैसा लगाया जाता है। डेट स्कीम्स का पैसा अलग तरह के विकल्प जैसे कि बॉन्ड्स या सिक्योरिटीज में निवेश किया जाता है। इन स्कीम्स पर शेयर बाजार के उतार चढ़ाव का कोई भी असर नहीं होता। इन स्कीमों में दो तरह के विकल्प मौजूद हैं, ओपन एंडेड और क्लोज्ड एंडेड। ओपन एंडेड फंड्स में आप कभी भी पैसा निवेश कर सकते हैं और जब मन चाहे तब पैसा निकाल भी सकते हैं। लेकिन क्लोज्ड एंडेड फंड्स में आप सिर्फ फंड के शुरू होने के 1 से 3 महीने के दौरान पैसा निवेश कर सकते हैं और फंड की अवधि खत्म होने से पहले पैसा नहीं निकाल सकते। शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। सबसे पहले चलते हैं इंदौर और सुनते हैं गुलजार अली का ये सवाल। मुझे ये जानना है कि म्यूचुअल फंड में जो अपन इन्वेस्टमेंट करते हैं वो किसकी मदद से कर सकते हैं, और म्यूचुअल फंड का मुझे थोड़ा कंसेप्ट समझना था कि म्यूचुअल फंड और शेयर जो है उसमें क्या डिफरेंट है। संदेश, म्यूचुअल फंड और शेयर जो है उसका ये डिफरेंस जानना चाहते हैं। म्यूचुअल फंड निवेश करता है शेयर में, तो म्यूचुअल फंड आप अगर 5,000 रुपये निवेश करना चाहते हैं तो आप 1 शेयर खरीद सकते हैं या 5 शेयर खरीद सकते हैं। आप जब म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो वो एक पूरा बास्केट आपको मिलता है। तो म्यूचुअल फंड आप कह सकते हैं शेयर के लिए प्रॉक्सी है। इनका एक और सवाल था जो था कि क्या करना चाहिए इनको अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। जी, इनको ऐसे करना चाहिए कि मेरे को जैसे लगा कि ये नए निवेशक हैं, इन्होंने पहले शायद निवेश नहीं किया, इनको पहले बात तो यह है कि इसी की एडवाइस लेना चाहिए कि कौन से म्यूचुअल फंड में उनको निवेश करना चाहिए। अगर उनको वो एडवाइस मिल गया है तो बहुत सारे एडवाइजर्स हैं जो खुद भी म्यूचुअल फंड बेचते हैं, म्यूचुअल फंड सेलिंग के लिए ऑथराइज्ड हैं, उनके जरिए वो म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। और बाद में अगर उनको कॉन्फिडेंस मिल जाए तो अगर एंड वो ही कैन आइडेंटिफाई वेयर टू इन्वेस्ट, तो शायद वो डायरेक्ट भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इनके लिए दोनों रास्ता खुला है। एक तो आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड के साइट में जाके या म्यूचुअल फंड के ऑफिस में जाके खुद निवेश कर सकते हैं। आजकल उसमें एक स्पेशल छूट भी मिल गया है कि वो लोड नहीं लगता है अगर आप डायरेक्टली निवेश कर रहे हो। या तो अगर आपको एडवाइस किसी से लेना है, किसी का हेल्प लेना है, तो बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं, उनके जरिए वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये डिस्ट्रीब्यूटर क्या होते हैं? जैसे आपकी कंपनी हो गई, शेयर ब्रोकर्स हो गए, बैंक्स हो गए, क्या ये सब डिस्ट्रीब्यूटर की कैटेगरी में आते हैं? जी, ये सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स के कैटेगरी में आते हैं। सेबी ने कुछ रेस्ट्रिक्शन डाले हैं, एम्फी ने कुछ रेस्ट्रिक्शन डाले हैं। वो रेस्ट्रिक्शन, वो क्वालिफिकेशन जिनके पास होता है उनको म्यूचुअल फंड के साथ ARN नंबर बोलते हैं, हम लोग एक ARN नंबर मिलता है। निवेशक को ये जरूर देखना चाहिए कि क्या ये एम्फी सर्टिफाइड है कि नहीं है। जी, ये बहुत ही जरूरी है। जो सर्टिफाइड डिस्ट्रीब्यूटर है उनके जरिए वो निवेश कर सकते हैं। अगला सवाल है उदयपुर की डॉक्टर वीना का। बैंक में मैं म्यूचुअल फंड के संदर्भ में जानकारी लेने के लिए गई। वहां उन्होंने मुझे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लाने के लिए बोला। ऐसा लगा कि इतने सारे डॉक्यूमेंट्स जो लाने के लिए उन्होंने कहा है वो मुझे मेरी समझ से बाहर है। मैं आपसे ये जानकारी लेना चाहती हूँ कि किस किस तरह के डॉक्यूमेंट्स
हमें पेश करने हैं वहाँ। संदेश जी बहुत परेशान हैं ये कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, तो ऐसे हो गया जैसे पासपोर्ट बना रहे हैं। देखिए 2005 में एक प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कैबिनेट ने पास किया। उस एक्ट के तहत कैपिटल मार्केट का हर इंटरमीडिएरी अपने कस्टमर का केवाईसी करना उससे जरूरी है। नो योर कस्टमर उसे कहते हैं। तो अभी नो योर कस्टमर में म्यूचुअल फंड्स जो हम लोग कर रहे हैं, हम लोग कहते हैं कि यू शुड हैव अ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड प्रूफ ऑफ एड्रेस। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एक ही प्रूफ। पैन कार्ड कंपलसरी एनीवे सबके लिए, विच मीन्स दैट प्रूफ ऑफ, एक तो आपका प्रूफ वही हो गया, वो हो गया जो आपका आइडेंटिटी देता है। और आपका अगर आप जानते हैं कि पैन कार्ड एक ही आपका पैन नंबर हो, लेकिन यू माइट बी मूविंग अक्रॉस द कंट्री, तो आपका एड्रेस फिक्स नहीं होता है। तो एड्रेस के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट देना जरूरी होता है, जैसे कि आपका पासपोर्ट हो या रेशन कार्ड हो। ये जो आप मैडम ने जो कहा कि इसेंशियली ये दोनों चीजें हैं विच इज रिक्वायर्ड फॉर यू टू हैव योर केवाईसी। एक बार आपका केवाईसी एक ही बार करना जरूरी है। हर कस्टमर, हर इन्वेस्टर को, हर निवेशक को सिर्फ एक बार ये केवाईसी करनी पड़ेगी। उसके बाद आप किसी भी फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सुदीप, क्योंकि आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं म्यूचुअल फंड, तो क्या इनकी ये शिकायत सही है कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मांग? यही मैं बताना चाहूंगा कि जो निवेशक है उनको आज के दिन में विवेक किसी भी चीज में निवेश करना हो, ताकि वो शेयर मार्केट में निवेश हो, बैंक अकाउंट खोलना हो या म्यूचुअल फंड में निवेश करना हो, ये केवाईसी करना मतलब एड्रेस और आइडेंटिटी प्रूफ एस्टैब्लिश करना बहुत ही जरूरी है। ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, सारे विश्व में ये आपसे मैं जो समझ रहा हूँ वो ये है कि 2 डॉक्यूमेंट चाहिए। जी बस 10 2 डॉक्यूमेंट चाहिए।